हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कान्हा ठाकुर और आप देख रहे हैं लॉजिक विद लोकेश। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखना, जो कि आपके एग्जाम में किसी ना किसी रूप में अवश्य ही देखने को मिल ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ये रहा आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम में कुल कितने सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है? हाउ मैनी सैटेलाइट आर यूज्ड इन इंडिया ऑन नेविगेशन सिस्टम? तो उन सभी सैटेलाइट की संख्या है 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो प्रश्न है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट वुडन सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? तो वह कंट्री है जापान। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगर प्रश्न पूछ दे उस सैटेलाइट का नाम क्या है, तो उस सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसेट। इसको भी ध्यान में अवश्य ही रखिएगा। प्रश्न है, परमाणु घड़ी में किस तत्व का उपयोग समय मापने के लिए किया जाता है? विच एलिमेंट इज यूज्ड इन एन एटॉमिक क्लॉक टू मेजर टाइम एक्यूरेटली? तो वह तत्व है कैसियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न है, लिडार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए किया जाता है? लिडार टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर विच पर्पस? तो लिडार तकनीक का उपयोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स मैपिंग में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न है, सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान कौन सा है? विच मैन मेड स्पेस क्राफ्ट हैज रीच्ड क्लोजर टू द सन? तो वह स्पेस क्राफ्ट है पार्कर सोलर प्रोब, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न है, क्वांटम कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द स्पीड ऑफ अ क्वांटम कंप्यूटर? तो वह इकाई है क्यूबिट्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, इवेंट होराइजन के केंद्र में स्थित अनंत घनत्व वाले बिंदु को क्या कहते हैं? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ एन इवेंट होराइजन कॉल्ड? तो उसे कहा जाता है सिंगुलैरिटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न है, भविष्य का ईंधन फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? विच इज नॉन एज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर? तो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन? तो वह डिवाइस है फैदोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न है, डीप फेक तकनीक में किस चीज का गलत इस्तेमाल किया जाता है? व्हाट इज द मिस यूज इन डीप फेक टेक्नोलॉजी? तो इस टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है? ऑन विच प्लेनेट इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द सोलर सिस्टम ओलंपस मॉन लोकेटेड? तो वह प्लेनेट है मार्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, ब्लू होल शब्द का संबंध किससे है? द टर्म ब्लू होल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ब्लू होल शब्द का संबंध अंडर वाटर सिंक होल से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का असली रंग क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ एन एरोप्लेन ब्लैक बॉक्स? तो उसका कलर ऑरेंज होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, ग्राफेन किस तत्व का एक एलोट्रोप है? ग्राफेन इज एन एलोट्रोप ऑफ विच एलिमेंट? तो वो है कार्बन का एलोट्रोप। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न है, कौन सा टेलीस्कोप ब्रह्मांड की सबसे पुरानी गैलेक्सी की तस्वीरें भेज रहा है? विच टेलीस्कोप इज सेंडिंग इमेजेस ऑफ द ओल्डेस्ट गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स? तो वह टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न है, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट? तो जाइलम का मुख्य कार्य होता है प्लांटों में पानी का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी? तो वो है स्टेपेडियस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप ये छोटा सा देख पा रहे होंगे। प्रश्न है, कर्ण की लैब में किस गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी? विच गॉड पार्टिकल वॉज डिस्कवर इन द कर्ण लैब? तो वह गॉड पार्टिकल थी हिग्स बोसोन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, CERN का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा। हम आपके सही जवाब का इंतजार करेंगे।
तो प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? तो वह गैस होती है आर्गन की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यह रहा इस सेशन का आखिरी प्रश्न। तो प्रश्न है, इसरो का गगनयान मिशन किससे संबंधित है? इसरो गगनयान मिशन इज रिलेटेड टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से रिलेटेड है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले एक छोटे से प्रश्न का जवाब देते जाइएगा। इसरो द्वारा सबसे पहला छोड़ा गया सैटेलाइट का नाम क्या था? हम आपके सही जवाब का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।